हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और हमारे लिए बड़ी मुसर्रत की बात है कि आज कुरान और सुन्ना मोमेंट पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे मरकज़ इब्न मसूद अल इस्लामी और उस्ताद गिरामी मोहतरमुल मकाम फ़दीलतुल शेख शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी हाफिज़हुल्लाह वरा और उसके साथ पूरी एक कबीना है जो कई मराकज़ और कई मदारस और कई मसाजिद और कई अहम शख्सियात पर मुश्तमिल है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो इसका आगाज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ शेख अबू तैमिया भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़। अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबान लयअकुलून अम्वालन नासि बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्निज़ून الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल की एक बहुत खूबसूरत नज़म है, एक तराना है, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि इस निज़ाम की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो इसलिए वही तराना पेश करूँगा। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किया है तूने
मताए गुरूर का सौदा किया है तूने, मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के ख़ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद मिल्लत इस्लामिया कायद बिन कायद चेयरमैन कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उनकी मौजूदगी में, और इसी तरह वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान जनाब मोहतरम मकाम ग्रामीय कदर डॉक्टर हाफिज़ हमदा मदनी साहब, उनकी मौजूदगी में मैं जिन अहबाब का नाम ले रहा हूँ इंशाल्लाह वो साथ तईद भी हमारी करेंगे। फिर उसके बाद लामा साहब की मुख्तसर इंशाल्लाह नसीहत होगी और उस्ताद ग्रामी की साथ नसीहत के साथ दुआ होगी। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। लाहौर शहर को ये अल्लाह के फजल व करम निस्बत हासिल है कि ये इल्म का शहर है और फिर ये दीनी मदारस का पूरा गढ़ है। और दीनी मदारस में जैसा कि हमने जामिया लाहौर अल इस्लामिया सिर्फ़ एक नाम नहीं है, उसके नीचे छुपे हुए कई इदारे हैं अल्लाह के फजल व करम से और कई किस्म के उलमा है। इसी तरह आज अल्लाह के फजल व करम से मरकज़ इब्न मसूद अल इस्लामी जो बहुत बड़ा इदारा है जिसमें दीन दुनिया दोनों ही इकट्ठी लेके चली जाती, दीन के साथ इस्तदलाल, दलील के साथ इस्तदलाल, खालिक के साथ तख्लीक, इकट्ठा अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पढ़ाया जाता है। तो उस्ताद ग्रामी मोहतरमुल मकाम फ़दीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान और सुन्ना मोमेंट के हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी लामा साहब उनका इंशाअल्लाह उनकी ज़िम्मेदारी के हवाले से, जमात के नाम के हवाले से वो भी ऐलान इंशाअल्लाह फरमाएंगे। और ये याद रहे कि उस्ताद ग्रामी एक खाली शख्सियत नहीं है, पूरी जमात के साथ कुरान और सुन्ना मोमेंट में शामिल हो रहे हैं। आपके जितने तलबा हैं, आपके जितने शागिर्द हैं, आपका इदारा है और फिर अल्लाह के फजल व करम से ये एक बहुत बड़ा मरकज़ भी है। यानी जहाँ एक मदरसा है वहाँ मस्जिद के तौर पे बहुत बड़ा मरकज़ भी है कि काफ़ी सारे नमाजी यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। अल्लाह के फजल व करम से वो भी इंशाअल्लाह शामिल होंगे, हम उनसे भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से मरकज़ कुदूसिया, ये मौलाना डॉक्टर मुबशर कुदूसी साहब जो सरकारी अवार्ड याफ्ता हैं, अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड लिए हैं। तलबा में एक तहरीक पैदा करने वाले ये नौजवान है और तलबा के अंदर एक शगफ़ इल्म का और ज़ौक़ शौक़ पैदा करने वाले इंसान अल्लाह के फजल व करम से आज इंशाअल्लाह हाथ उठा के जो है ना वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और सुन्ना मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हम इनसे उम्मीद रखेंगे ये हमारे शाना बशाना इस तरह मिल के चले कि पता ना चले कि असल क्या और फ़रा क्या है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बड़ी बात है कि हमारे बेटे हैं, हाँ जी, और जामिया और इस्लामिया का इनसे खास एक ताल्लुक और इनका अपने जामिया से बड़ी निस्बत है। हाँ जी। जहाँ जामिया इंशाल्लाह वहीं है साथ। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा टीवी चैनल का नाम अल्लाह के फजल व करम से जो नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनलों में हर वक्त इस वक्त आप देख रहे होते हैं। और हम इंशाअल्लाह इनसे दरख्वास्त भी करेंगे, जहाँ हकीम फ़रहान लिखते हैं वहाँ कुरान और सुन्ना मोमेंट भी साथ लिखें। मैं भी इंशाअल्लाह साथ आइंदा से ये इंशाअल्लाह नाम लिखा करूँगा।
तो आप मक्की बैतुल हिकमत इंटरनेशनल उस इदारे के हेड भी हैं और इसके तहत ये कई किस्म के कोर्सेज भी करवाते हैं, कई किस्म के वर्कशॉपें भी करवाते हैं। और ना सिर्फ खाली हकीम हैं, अल्लाह के फजल करम से दीनी उलूम से भी और साथ साथ दुनियावी उलूम से भी, हिकमत के उलूम से भी वाबस्ता है। तो हमने फरहान भाई आपसे आप ही नहीं लेना, आपसे पूरा ख़ानदान लेना है और आपसे आपके सारे दोस्त लेने हैं इंशाल्लाह। आप हाथ उठा के इंशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ये इदारे के साथ हैं। इंशाल्लाह। हमारा इदारा जो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इसी इदारे से हम पढ़े हैं। ये हमारे उस्ताद हैं शफीक मदनी साहब और इलामा साहब से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त करते हैं और कारी हमजा साहब, ये सारे हमारे उस्ताद हैं और ये हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इस इदारे से पढ़े माशाअल्लाह। और हम ना अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी साथ हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा हाँ जी। कि इंशाल्लाह हम कितना भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमारे बड़े ग्रामीय कदर मोहतरम मकाम प्रोफेसर अब्दुल मुईज़ साहब, जो हमेशा से कायदाना सलाहियतों में रहे हैं, क्लास में भी अमीर की हैसियत से रहे हैं, CR की हैसियत से रहे हैं और जहाँ भी गए हैं अल्लाह के फजल करम से इन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। तो प्रोफेसर अब्दुल मुईज़ साहब LDA स्कूल कॉलेज से इनके निस्बत है, वो भी इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत मूवमेंट का हिस्सा जो ना वो बनने जा रहे हैं। अगरचे इस वक्त ये शमूलियत का ऐलान है, बाकी तरतीब हम बड़े समझदारी के साथ पूरे पंजाब की बना रहे। लाहौर को हमने हर तरफ से घेरना है, अगरचे जिहाते सित्ता हैं और जिहाते सित्ता से ही हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये लाहौर को इंशाल्लाह पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे मौलाना आकिब अशरफ साहब जो अभी कलाम पेश कर रहे थे, इंशाल्लाह वो भी कुरान और सुन्नत मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं और आप शमूलियत का इंशाल्लाह हाथ खड़ा करके वो ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ फ़दीलत शेख राना काशिफ साहब फ़ादिल जामिया उलूम सल्फ़िया उलूम इस्लामिया जामिया सल्फ़िया पाकिस्तान से, इंशाल्लाह इनके अंदर भी बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, नौजवानों को लेके चलने वाले। दावत व तबलीग में लामसम ये 40 मसाजिद में अल्लाह के फजल करम से इनका नेटवर्क है और हम इनसे ख्वाहिश करेंगे कि वो 40 जितनी मसाजिद हैं वो डब्बा पैक हमें सील पैक मिलनी चाहिए। हाँ जी। और इसके साथ साथ आगे कारी या खालिद साहब वो अभी रास्ते में है, फ़ादिल मदीना यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पूरे ख़ानदान और अपने तमाम इदारों के साथ इंशाल्लाह वो शिरकत करनी है। वो तमाम के तमाम भाई 7 से 9 भाई हैं और 9 के आगे 9 बेटे तकरीबन 8। तो अल्लाह के फजल करम पूरी फ़ौज है। और इसके साथ साथ कारी उमर मदनी साहब, उन्होंने भी मदनिया मस्जिद कच्चा जेल रोड से वो भी अल्लाह के फजल करम से अभी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये तमाम हमारी आँखों के चमकते धमकते सितारे हैं और चाँद सितारे हैं, हम इनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अभी मैं गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया कायद बिन कैद लामा इब्तिसाम इलाई ज़हीर साहब, आप पंदो नसीहत फरमाएँ। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हज़रात ग्रामी कदर, मौत एक ऐसी हकीकत का नाम है जिसके ऊपर किसी मसलक और किसी मज़हब का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हम तवात्तुर के साथ अपने बड़ों को कब्रों में जाता हुआ देख रहे हैं। इंसान इस ज़मीन के ऊपर क्यों आया है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के माहिरीन ने अपनी अपनी तौजीहात पेश की हैं। लेकिन सच्ची बात है, जो तौजीह जो है किताब व सुन्नत में हमें इस हवाले से हासिल हुई है वही कामिल, मुकम्मल और हर किस्म के हला से पाक है और मानी हेज़ भी है। उसकी वजह बाकी तमाम ताबीरात के अंदर इंसान जो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने से कासर रहता है, लेकिन जो दीनी ताबीर किताब व सुन्नत ने पेश की है वो इंसान को सिरात मुस्तकीम में चलने का जो है ना उसमें सलाहियत पैदा करती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात कही है कि मैंने मौत व हयात के निज़ाम को इसलिए बनाया ताकि मैं जाँच लूँ कि अहसन अमल करने वाला कौन है। तो हम ये बात समझते हैं कि अहसन अमाल करने वाले लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से क़यामत के दिन जो है ना शुरू हो जाएंगे। ये अलग बात है, कई मरतबा कम अमल करने वाले लोग भी अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाएंगे और कई मरतबा ज़्यादा अमल करने वाले लोग भी किसी गलती की वजह से अल्लाह की गिरफ्त का निशाना बन सकते हैं। लेकिन उमूमी बात यही है कि अच्छे अमाल करने वाले लोग जो हैं अल्लाह ताला की रहमत के हकदार ठहरेंगे। इसलिए अल्लाह ने कुरान जी ने ये बात इरशाद फरमाई है, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसका दायां पलड़ा भारी हो जाएगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा और जिसका बायां पलड़ा भारी होगा वो जहन्नमी हो जाएगा। क़यामत के दिन
नाकाम होने वाले तबकात दर हकीकत जो हैं जन्नत में जाने वाले लोग हैं, और हकीकी कामयाबी उसको भी हासिल नहीं होगी जो आग से गुजर के जन्नत में दाखिल होगा। हकीकी कामयाबी उसी का मुकद्दर बनेगी जो आग जिसको ना छुए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को यह खेती के तौर पे हमारे सामने रखा है, यहाँ पर अपनी सलाहियतों और वसाइल को इस्तेमाल करें और उखरवी कामयाबियों के साथ जो है हम किनार हो जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी ये पैदा की कि हमारी जो दुनियावी तगोदो है अगर वो आखिरत से ला ताल्लुक़ ना हो तो अल्लाह ने उसको भी हमारे लिए जो है ना समेटने का जो है ना उसकी गुंजाइश रखी, बल्कि उसके समेटने में किसी किस्म का कोई आर या किसी किस्म की कोई मलामत वाली बात नहीं रखी। यही वजह कि अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कुरान मजीद में सूरह कहफ में यह बयान फरमाया है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अख्सरीना आमालन लल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि बदतरीन अमाल उन लोगों के अमाल हैं जिनकी तगोदो फ़कत दुनिया के लिए है, जबकि उसके मद्दे मुकाबल दीन और दुनिया को जमा करना ये एक ऐसा अच्छा अमल है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे मुक़द्दस मुकाम यानी मताफ़ के अंदर सबसे अहम जगह जो हजर अस्वद और रुकन यमानी का दरमियानी हिस्सा है, वहाँ पर इस दुआ मांगने की जो है ना हमें रगबत दिलाई है आप अल्लाह ताला के नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहाँ दुआ मांगी जाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे और आखिरत भी अच्छी कर दे। ये इस्लाम का एक इम्तियाज़ है कि इस्लाम ने तर्क दुनिया का सबक नहीं दिया और ना ही रहबानियत का सबक दिया है, बल्कि इस्लाम ने हमें अपनी तमाम जबिली तकादे अपनी तमाम आरज़ुओं को हलाल के दायरे में रहते हुए पूरा करने की इजाज़त भी दी है, और इसी के अंदर हमारे लिए जो है ना इबादात अपने कायद का सुलझाओ और मामलात को चलाने के लिए हमारे लिए इम्कानात और लवाज़मात भी पैदा किए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी है और फ़हम दीन के अतबार से अल्लाह ताला ने वो रास्ता दिखलाया है जो अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला का मुंतखब करदा रास्ता है। हमारे लिए ये बात जो है बहुत अल्लाह ताला के शुक्र का जो है मुकाम है, हमारे लिए मुकाम शुक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब व सुन्नत से बसते हैं और इस मसले के अंदर किसी भी शख्सियत किसी भी बस्ती या किसी भी कायद रहनुमा की जो है ना तकलीद हम अपने पर लाजम नहीं समझते, बल्कि दलील की रोशनी बड़ी से बड़ी शख्सियत के साथ इख्तलाफ की गुंजाइश जो है हमारे मनहज में हमारे रास्ते में इसकी गुंजाइश मौजूद रहती है। हम अदिल्ला की रोशनी में हर चीज़ को परखते हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से जब हक़ हमारे सामने आ जाता है तो बिला तामुल उसको कबूल करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर एक ऐसी सलाहियतों की तकसीम रखी है कि जब वो इनमें इज्तमाइयत पैदा होती है तो अल्लाह के फजल व करम से चीज़ों का जो है मंजिल मकसूद तक पहुँचना या दावती अमल को आगे बढ़ाना या दीनी मामलात को आगे बढ़ाना उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, इसलिए कि हर इंसान को अल्लाह ने जुदा गाना सलाहियतों के साथ पैदा किया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नज़म के अंदर ज़िंदगी गुजारने का जो मौका हमेशा से दिया है और हमेशा दूसरों की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा भी करते रहे हैं, और जो छोटी मोटी सलाहियतें अल्लाह ने हमें अता की हैं उनको भी बरूए कार लाते हुए दीगर साथियों के साथ जो इंटीग्रेट होके उनके साथ मुतल्लक होके अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के 30-35 साल इसी मैदान में गुजरे हैं। हज़रत अल्लामा साहब की वफ़ात के बाद मेरी उम्र तकरीबन 115 साल थी, उस वक़्त से लेकर आज तक 38 साल गुजर चुके हैं। 53 बरस की उम्र में पहुँचने तक मैंने अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा अपनी बसात की हद तक, ज़ाहिरी बात कोताहियाँ कमियाँ इंसान में होती हैं, लेकिन अपनी बसात की हद तक दीनी मामलात को जो है ना मुकद्दम रखने की कोशिश की है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है उसी मुनासबत से लोगों के साथ ताल्लुक़ भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, अख़ुवत के रिश्ते भी हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि आज कुरान सुन्ना मूवमेंट का काम जो हम अल्लाह ताला के फजल व करम से कर रहे हैं 2-3 साल से खसूसियत से काफ़ी ज़्यादा, जब से हम मरकज़ी जमीयत से एक लिहाज से अलग हुए या उन्होंने हमें अलग किया, तो उस वक्त से हम इसको खसूसियत वजह दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी के जुमला शोबों के अंदर किताब व सुन्नत से मुतल्लक़ होने की तहरीक चलाई है, वहीं पर हमने अल्लाह के फजल व करम से दीनी तहरीकों के साथ जो किसी किस्म की मुखासमत, किसी किस्म का उनका हरीब बनना या हिजबियत जो है उसके ऊपर कतन कोई तवज्जो नहीं दी। ना ही हमारे अहदाफ में यह बात शामिल है कि हम किसी दीनी तहरीक को या ना टारगेट करें या किसी शख्सियत को टारगेट करें या किसी मसले की या मनहजी तंदीम या गैर मसले की भी हत्ता के हो और दीन के साथ उसके कोई ना कोई मुनासबत हो तो हम उसके साथ भी जो है ना मुखासमत वाला रवैया या जो इस तरह हम मसलों के साथ मुनाफरत होती है वो वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक में किसी भी तौर में मौजूद नहीं है। यही वजह कि अल्लाह के फजल व करम से तमाम मसले की भी और तमाम दीनी तहरीकें जो हैं वो कुरान सुन्ना मूवमेंट भी और मेरे साथ भी यह मोहब्बत और उल्फत वाला रवैया रखते हैं। हमने इसी मोहब्बत और उल्फत से अकायद, इबादात और मामलात के लोगों की तवज्जो मबजूल करवानी है कि हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी दीन के मुताबिक हो। अल्लाह ने कुरान में बात जो कही है बिल्कुल हकीकत है कि उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। अगर हमारे अकायद, हमारी इबादात और उसके बाद मामलात, इसलिए कि हमारे मामलात को कई मरतबा हमारी जो मजहबियत होती है उसके सिर्फ ज़्यादा तवज्जुहात या ज़्यादा फोकस जो होता है
वो कई मरतबा अकायद और इबादत का कराया जाता है, और मामलात के अंदर हम कई मरतबा बिल्कुल जो है रहनुमाई ना अपनी करते हैं, ना अपनी इस्लाह करते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो एक दीन की जो तकादा है वो ये है कि इबादत के बाद हमारे मामलात और अखलाकियात जो भी दीन के ताबे होने चाहिए। तो हमारे उस मामलात के अंदर हमारे कारोबार भी शामिल हैं, हमारे शादी ब्याह के मामलात भी शामिल हैं, हमारी रसूम रवाज भी शामिल है, हमारी सियासत भी शामिल है। तो इन तमाम मामलात को भी दीन की छतरी के नीचे लेके आना और अपनी बसात के तक कोशिश करना कि ये मामलात की इस्लाह हो जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान जी में अपने सब ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कोट करता हूँ कि जब सैयदना शुएब ने उनको ये बात कही कि पूरा तोला करो, पूरा मापा करो, तो उन्होंने आगे जवाब में ये बात की, सलातुका तामुरुका नतरुका मा याबुदु आबाउना वन्नफ़ल फ़ी अम्वालिना मा नशा, कि नमाज का ताल्लुक़ क्या है कि वो कारोबार के अंदर क्यों मुदाखलत करती है। तो उस मौके के ऊपर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बात समझाई कि अल्लाह तबारक व तआला का अमर जिस भी शोबे में आ जाए, हमें उस शोबे के अंदर जो है ना अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देना चाहिए। सबसे पहले इस्लाह नफ्स और अपना मुहासबा, ये इंतहाई ज़रूरी बात है। और उसके बाद वो मिशन जो नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, जिसके दो हिस्से हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पहला हिस्सा तालीम का जो किताब व हिकमत की तालीम है। और आप सब अहले इल्म इस बात को जानते हैं कि किताबुल्लाह जो है वो कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है और हदीस तय्यबा के अंदर भी मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक़ हिकमत की बात का, तो वो किताबुल्लाह के अंदर भी मौजूद है और हदीस तय्यबा के अंदर भी मौजूद है। तो उसके दो हिस्से हैं, किताब की तालीम भी दी जाए और हिकमत की तालीम भी दी जाए। तालीम के हिस्से दो, और उसके बाद जब तालीम का हिस्सा मुकम्मल होता है, दूसरा हिस्सा तज़किया का होता है कि उसके मुताबिक अपने आप को और अपने अहले खाना को और अपने अज़्ज़ा व अक़ारब को उसमें डालना। जब आप किताब व हिकमत की तालीम हासिल कर लेते हैं तो फिर उसको अपने पर अप्लाई करना, अपने गिरदों में अप्लाई करना, ये असल जो है ना हदफ हमारा होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर चलते हुए लोगों को तालीम भी दें किताब व हिकमत की, और उसके अंदर तज़किया भी करें। और तज़किया ज़ाहिरी बात है, एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, हमारे कारोबार का तज़किया भी होना चाहिए, हमारे जो है जो जबिली तकादा उनका भी तज़किया होना चाहिए, हमारी जो है ना ज़ुबान का भी तज़किया होना चाहिए, हमारी आँखों का भी तज़किया होना चाहिए, हमारे कानों का भी तज़किया होना चाहिए, और हमारी पूरी की पूरी शख्सियत जो है ना वो इस सांचे में डल जानी चाहिए कि हम बिल्कुल पाक और साफ़ हों। तो पाकीज़गी का हसूल जो है वो अल्लाह ताला के फज़ल व कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब वही हुआ जो पाकीज़गी को इख्तियार कर गया और अल्लाह की याद में मुनहमिक रहा। तो हम ये बात समझते हैं कि अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला की तरफ जो है ना अल्लाह से ताल्लुक़ को इस्तवार करने की कोशिश करना, और मखलूक के जो जायज़ हकूक़ हैं उनकी अदायगी की कोशिश करना, और फिर मखलूक को अल्लाह का जोड़ना, ये बहुत बड़ी जो है ना एक मिशन है, जिसके लिए जो है ना हर वक्त तहरीक की, हर वक्त तज़कीर की, हर वक्त याद दहानी की ज़रूरत होती है। और इसके अंदर जब इज्तिमाई जदोजहद होती है तो ज़ाहिरी बात है खैर की क़ुव्वतें जो होती है शर के मुकाबले में इज्तिमाइयत के साथ ताकत पकड़ती हैं। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानों ने इज्तिमाई जदोजहद की है उसके नताइज हमारे सामने आए हैं। हत्ता कि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जो है मैं जाता हूँ कई मरतबा मगरब के अंदर, यहाँ पे बरतानिया में भी, तो वहाँ भी अल्लाह के फज़ल मुसलमानों के दायरे मौजूद हैं, वो भी वहाँ आए दिन लोगों को तबलीग करते हैं। ना सिर्फ ये उससे मुसलमानों की तबलीग जो है उससे इस्लाह होती है, बल्कि कई गैर मुस्लिम जो हैं वो भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची बात लाऊँ, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तमस्सुक इख्तियार करने वाले लोग कभी नाकाम नहीं हो सकते। एक अल्लाह के घर मस्जिदें और एक अल्लाह की किताब किताबुल्लाह। अल्लाह ने वादे कुरान में इरशाद फरमा दिया, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़िअ अजरल मुस्लिहीन, कि जो अल्लाह की किताब को पकड़ लेगा, नमाज़ों को कायम करेगा, अल्लाह उसको ज़ाया नहीं होने देगा। तो हमने इंशाअल्लाह अपनी यूथ को जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की कबाहतों का शिकार हो चुकी है, उनका ताल्लुक़ मस्जिदों के साथ भी जोड़ना है और अल्लाह की किताब के साथ भी जोड़ना है, और एक ऐसी नस्ल मुआशरे को इंशाअल्लाह देने की कोशिश करना है जो तालीम और तज़किये के ज़ेवर से रास्ता पर रास्ता हो। हम आज इसी मकसद के लिए जो है अपने इंतहाई मुहतरम बुज़ुर्ग जो हैं मौलाना शफीक मदनी साहब के पास आए हैं। इनके साथ जो है जहाँ जामिया लाहौर इस्लामिया के एक ज़िम्मेदार जो है नुमाइंदा है, ख़ुद भी अल्लाह के फज़ल के ज़ीम इदारे के मोहतमिम भी हैं, और इनसे मेरी जो शनासाई है वो कई अशरों के ऊपर मुहीत है। मेरे कई करीबी दोस्त जो हैं उनका मौलाना का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमारे एक दोस्त जो हैं वो इंग्लिस्तान में आजकल मुकीम है, उस्मान भाई, वो भी मौलाना के साथ जो थे उनके साथ निज़ाम तलम्मुस को तय किया करते थे। भाई इमरान, भाई इरफान, वो भी मुसलसल इनके साथ जो है रहनुमाई हासिल करते रहे। ख़ुद हमें भी अल्लाह के फज़ल कई मौक़ों पे इनसे बराह रास्त रहनुमाई हासिल करने का मौका मिला है। यकीन कीजिए बड़ी खुशी होती है उन अहले इल्म को देख के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हदफ ही ये बना लिया है कि अल्लाह ताला के दीन के लिए जो है ना उसकी तबलीग करनी है। और हकीकत बात यही है कि यही जो है ना बाकी रहने वाली चीज़ें हैं, बाकी माल और दौलत और बाकी सारी दुनिया की शोहरत वजाहत ये यहीं रह जानी है। तो हम ये बात समझते हैं अगर हम अपनी यूथ को और अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जाएँ जिस प्लेटफॉर्म का मकसद किसी भी शख्सियत की तरवीज या किसी भी जो है ना एक जिसे कहते हैं एक तसब्बुब की तरवीज की बजाय फ़कत किताब और सुन्नत की तरवीज हो, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी इंशाअल्लाह। हिज़बियत से, मुखासमत से, नफ़रत से
और तनफ़ुर से बालातर होके इंशाल्लाह, तअस्सुब से बालातर होके इंशाल्लाह हम कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे जो नशर व इशाअत दीन का काम भी कर रहे हैं और अपनी बसात के हद तक इंशाल्लाह उसको सोसाइटी में फिर इसकी तनफीज़ की कोशिशें भी जिस हद तक हो सकती हैं, अमन व अमान के दायरे में रहते हुए, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, आइन कानून के दायरे में रहते हुए, ये बातें इंशाल्लाह हम इनको जारी व सारी रखेंगे। यकीन कीजिए बड़ी खुशी है। और आज मैं मौलाना की खिदमत में इस बात को अर्ज़ करूँगा कि मौलाना हमारे यहाँ पे शेख सुलेमान साहब पहले हमारे सरपरस्त पंजाब के हैं, तो अगर आप हमारे सरपरस्त आला की इस वक्त हमें जो है शफ़क़त के साथ हमें पंजाब में अपनी जो है शफ़क़त से नवाजते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात होगी। मैं इस मौके के ऊपर तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे अपने भाई डॉक्टर शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब का कि जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में जो है नुमायाँ किरदार अदा किया है। उसके अलावा भी यहाँ कुरान सुन्ना मूवमेंट काफ़ी अहदेदारान मौजूद हैं। भाई डॉक्टर हमज़ा मदनी साहब जैसे वाइस चेयरमैन हैं, मोअज़्ज़िज़ अली ज़ईद साहब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह हमारे अहमद कमर भाई जो हैं ये इस वक्त जो है सेक्रेटरी इतलात व नशरियात हैं। इस तरह शेख सलमान साहब जो हैं ये पंजाब के जो है इस वक्त जो है चेयरमैन हैं। हम कारी कौसर साहब बैठे हैं माशाल्लाह जी, ये इस वक्त जो है नादिम दावत व तबलीग है पंजाब के। इसी तरह हमारे भाई ज़ैन नकवी साहब चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं पसरूर के, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। हमारे जो हैं सोशल मीडिया के जो सेक्रेटरी हैं साजिद वकील साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। हमारे भाई यासर वैस साहब जो नादम राब्ता पंजाब है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लाह के फज़ल में तमाम दोस्तों की आमद और इनकी तमाम की जो है मौजूदगी में ये जो सारी तहरीक चल रही है, बड़ी खुशी की बात है कि हम ये एक इज्तिमाई अंदाज में आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह इज्तिमाइयत के अंदर एक बरकत रखी गई है और इज्तिमाइयत इंसान को जो है ना अपने नफ्स की योरश से और शैतान लईन के शुरू फितन से बचाती है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते में चलने की तौफीक दे और हमसे अपने दीन का काम ले ले और हमें एक लम्हा भर के लिए भी पलक झपकने की मुद्दत के अंदर भी ना अपने नफ्स के सुपुर्द करे और ना ही शैतान लईन के सुपुर्द करे और हमारी हर कोशिश जो है वो फ़कत रज़ा इलाही के लिए हो, इसलिए कि यही असल जो है ना कामयाबी का ज़ीना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में जो आखिरी बात करूँगा सदक़ात और खैरात की रग़बत दिलाते हुए ये बात कही है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में ये सारे काम करते हैं। वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। और जब ये काम कर गुजरते हैं तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। तो ये वो जब चीज़ हमारे में पैदा हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर मुआशरे में खैर जो है ना उसका फ़रोग होगा और शर की ताकतें और शर अंगेज़ जो फितरत और क़ुव्वत रखने वाले लोग हैं इंशाअल्लाह वो कमज़ोर होंगे। अल्लाह ताला में शर के मुकाबले में खैर का साथ देने लोगों में शामिल फरमाए और हमें हमेशा खैर के ऊपर कायम और दायम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के फजल व करम से ये जमात इल्म की जमात है, ये जमात फ़िक्र की जमात है, ये जमात कुरान और सुन्नत की बाकायदा तर्जुमान जमात है। आप उस्ताद गिरामी का चेहरा देखें, उस्ताद गिरामी का चेहरा देखें, आप यकीन करें इन चेहरों के नीचे कई इल्मी चेहरे छुपे हुए हैं। तो आज हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है अल्लाह के फजल व करम से कि लाहौर का जितना इल्मी विरसा है वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है। मेरे साथ बड़े शयूख़ुल हदीस भी साथ राब्ते में, अभी मुझे खुशाब से फ़ोन आया कि कहने लगे आप सब पूरा खुशाब आपकी ये कुरान और सुन्ना मूवमेंट की झोली में हम डाल देंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त नहीं था कि हम सब साथियों को पूरे एहतराम और मुकाम से लेना चाह रहे थे। किसी से मगरिब से बात हुई, मैंने कहा आप सोमवार पे चले जाओ, किसी को मैंने कहा अगले जो ना वो मंगल को चले जाओ। क्यों? इसलिए कि हम पूरे वक़ार के साथ अपने दोस्तों को, साथियों को, अहले इल्म रफ़ाक़ा को वसूल भी करेंगे, रिसीव भी करेंगे, उनको सलाम सलाम इंशाल्लाह कहते हुए हम इंशाल्लाह उनको दिल की अथाह गहराइयों से इंशाल्लाह यहाँ शामिल करेंगे। अभी बहुत ही अहम शख्सियत जनाब मोहतरम मकाम कारी मोहम्मद याहिया खालिद साहब जो फ़ादिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, आप यकीन करें फ़ादिल मदीना यूनिवर्सिटी तो काफ़ी सारे लोग होंगे कि, लेकिन ये वो वाहिद शख्सियत हैं कि यूनिवर्सिटी में होते हुए जितनी भी नमाज़ें थी वो मदीना में अदा करते रहे। ये बहुत कम लोग हैं। और जामिया लाहौर अल इस्लामिया उनके उस्ताद भी हैं और इनके साथ साथ इनका गुलबर्ग में एक पूरा एक नेटवर्क साथ शामिल है। मेरी अभी आसम भाई से भी बात हुई कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जानबाज फोर्स जो अल्लाह के फजल व करम से हम बनाने जा रहे हैं कुरान और सुन्नत मूवमेंट, उसके साथ में इंशाअल्लाह चलेंगे। मेरी उस्ताद गिरामी कारी हमदा मदनी साहब से तकरीबन 1 घंटा मेरी बात हुई कि हमने किस तरीके से किस को कैसे शामिल करना है और उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि हम इंशाअल्लाह मुकम्मल शामिल हैं। जामिया लाहौर अल इस्लामिया बैतुल अतीक के जिस उस्ताद के ऊपर नज़र रखेंगे उस उस्ताद को हम कुरान और सुन्नत का बाकायदा हिस्सा 24 घंटे के लिए बना देंगे, वगरना पूरा लाहौर इस्लामिया तो हिस्सा है ही है इंशाअल्लाह। तो ये 1 घंटा मेरी बात हुई अल्लाह के फजल व करम से, ये भी बड़ी खुशैन बात है। तो
करिए खालिद साहब, अल्लाह के फजल करम से हाथ खड़े करके अपने पूरे खानदान के। हाँ जी, कासम भाई भी माशाल्लाह, आसम भाई भी सारे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अभी मैं हाँ जी, हाँ जी, पूरी कबीना मौजूद है। शेख सलमान साहब है जो सरपरस्त हैं, जो माशाल्लाह पंजाब के, और इसी तरह शेख अहमद कमर साहब हैं जिन्होंने एक एक लम्हा माशाल्लाह फ़ोन कर कर के राबते किए। तो आप सेक्रेटरी नशर इशात हैं, इसी तरह शेख प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद कौसर जमान साहब हैं, नाज़म शोबा दावत तबलीग है। तो इसी तरह कारी अनस साहब जो नायब मुदीर हैं अल्लाह के फजल करम से मरकज़ इब्न मसूद अल इस्लामिया के। तो उस्ताद ग्रामी को मैं आखिर में दावत दूँगा, फ़दीलतुल शेख फ़दीलतुल उस्ताद शेखुल हदीस जनाब मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी साहब जो मुफ्ती। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो अब उस्ताद जी की जो ना वो साथ शमूलियत का होगा, फिर उसके बाद जो ना वो साथ साथ होगा। तो अभी आपकी शमूलियत से पहले वाइस चेयरमैन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर हाफिज़ हमदा मदनी साहब आपसे हम कलाम होते हैं। डॉक्टर हाफिज़ हमदा मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। खानवादे ज़हीर से हमारी निस्बतें बड़ी गहरी हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद ग्रामी डॉक्टर हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो हैं साथी हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही पढ़ते रहे और बड़ा लंबा सफ़र है उनका आप इसमें रफ़ाकत का। और मैं कल ही बयान कर रहा था बाज़ अहबाब को कि जब अल्लामा शहीद मरहूम जो हैं उनका जो है वो इंतकाल हो गया, तो फिर वालिद ग्रामी ही नहीं उस वक़्त ख़ास तौर पर ख़ानदान के बाकी अफराद को, चूँकि उस वक़्त ना पासपोर्ट बने हुए थे ना दीगर जो ज़रूरी चीज़ें थी, सफारत खाने में बात करके उनके भेजने के इंतज़ामात भी किए। फिर बाद अज़ां तालीम व तरबियत के लिए जामिया लाहौर इस्लामिया के अंदर ख़ास तौर पर वालिद साहब कोशिश करते रहे कि अपने ताल्लुक़ को निभाते हुए जो उस वक़्त अलामा साहब जैसे ज़िक्र कर रहे हैं कि अभी उम्र में छोटे थे, हिशाम साहब थे, दीगर लोगों की तरबियत के लिए इहतमाम किया। बाद अज़ां अल्हम्दुलिल्लाह फिर अलामा साहब का ताल्लुक़ हमसे बड़ा गहरा रहा है। अभी कारी शफ़ीक साहब ने मेरा और मेरे उस्ताद ग्रामी मौलाना शफ़ीक मदनी साहब का ज़िक्र किया कि माशाल्लाह उनके चेहरे पर एक ख़ास रौनक है। मैं सोच रहा था कि हम मेरे और शफ़ीक साहब के दरमियान अलामा साहब जो हैं, हम तो इनके इखलास और मोहब्बत और इनकी लिल्लाहियत से मुतासिर हैं, और मुतासिर होने के बाद हमने ये मुनासिब समझा है कि हम इनकी क़यादत के लिए जो है वो अपने आप को पेश करें। तो उनमें कायदाना खूबियाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बात है जो मुहताज तारुफ़ नहीं है और हमें इसको बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कुरान और सुन्नत मूवमेंट में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहे दिल से शामिल हैं, और ये फ़ैसला मेरा अकेला नहीं, हम सारे भाइयों ने मिलकर फ़ैसला किया इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से इसका मकसद जो है वो कोई तंजीमी, हमारा इदारे का एक ख़ास मिजाज है कि हम लोग आम तौर पर तंजीमों के साथ शामिल नहीं होते, लेकिन हमने अलामा साहब की ज़ात में और कुरान और सुन्नत मूवमेंट, चूँकि अलामा साहब का नाम और कुरान और सुन्नत मूवमेंट एक ही चीज़ है, हमने इनको देखा कि ये असल में किसी असबियत का नाम ही नहीं है। इंशाल्लाह अलामा साहब की जमात में शामिल होने के बाद जो जामिया लाहौर इस्लामिया की सोच है, उसी सोच के साथ अलामा साहब की सोच हमें एक जैसी नज़र आती है। तो इंशाल्लाह शामिल होने के बाद भी हमारा तमाम जमातों से एक ताल्लुक़ रहेगा। अलामा साहब का अपना ताल्लुक़ भी तमाम जमातों से है। इंशाल्लाह हम अपने पूरे दिल के साथ, अब हमारे उस्ताद ग्रामी जो मेरे वालिद ग्रामी के नाइब भी हैं, 40 साल का एक उनका जो है मेहनत का बड़ा सफ़र है कि जामिया रहमानिया यहाँ तक पहुँचा है। आज अगरचे ये जामिया हमारे हाथ में है, लेकिन इसको बनाने में मौलाना शफ़ीक मदनी हफ़िज़हुल्लाह का जो किरदार है वो कोई बंदा भी जो है वो उसका इनकार नहीं कर सकता है। शायद वालिद साहब के बाद सबसे बड़ा किरदार हम समझते हैं इतने तवील अरसे में हमारे उस्ताद ग्रामी ने पेश किया। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। मुझे कारी शफ़ीक साहब ने बताया, मेरी तो बात नहीं हुई उस्ताद जी से, कि माशाल्लाह वो भी शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा कदम माशाल्लाह उठाया गया है। हम इंशाल्लाह सब के सब अलामा साहब को अलामा साहब में शामिल होने से पहले उस्ताद जी से मशवरा किया। अच्छा, माशाल्लाह उस्ताद जी ने कहा कि आप अगर मुतदिल फ़िक्र और इसी तरह ज़बरदस्त फ़िक्र अगर किसी की है तो अलामा साहब की। जी माशाल्लाह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब, यानी मेरी मुराद है मेरे उस्ताद ग्रामी जामिया लाहौर इस्लामिया के सरपरस्त मौलाना शफ़ीक मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, ख़ुद मैं, मेरे भाई हैं डॉक्टर अनस साहब, और इसी तरह हमारे जो रफ़क़ा जिन्होंने आज ऐलान किया और आइंदा इंशाल्लाह बेशुमार लोग इंशाल्लाह ऐलान करते रहेंगे। अहमद कमर साहब जो हैं,
तो ये सब के सब लोग जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लामा साहब की क़यादत पर मुत्तफ़िक़ हैं और इंशाल्लाह जो है वो हम अपने पूरे जो है वो जज्बे के साथ और इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़कर इंशाल्लाह इस सारे मामले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। अभी बिला ताख़ीर गुफ्तगू फरमाते हैं फ़ज़ीलत शेख फ़ज़ीलत उस्ताद शेख हदीस मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी साहब, जो सरपरस्त आला पंजाब कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान है, और इसके साथ साथ उस्ताद गिरामी का जो आप सब से बात हुई कि मुफ्ती जमात के तौर पे इंशाअल्लाह जो काम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे, तो उस्ताद गिरामी गुफ्तगू फरमाते हैं मौलाना मोहम्मद शफ़ीक मदनी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन व क़ाला अल्लाहु तआला व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम अल्लामा साहब और मोहतरम डॉक्टर कारी हमज़ा साहब और दीगर जितने भी हमारे ओहदेदारान या मेहमानान गिरामी हैं, सबको मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम एक बड़े मिशन के लिए जमा हैं, एक बड़ा अज़म करने के लिए इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ये इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वाद व नसीहत के हवाले से माशाअल्लाह अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं, थोड़े वक्त में बहुत सी बातें हो गई हैं और कुछ बातें मैं जो कहना चाहता था वो डॉक्टर कारी हमज़ा साहब ने भी कर दी हैं। मैं एक बात तो यही कहना चाहता था कि पहले भी कई दफ़ा कई जमातों की तरफ से ये पेशकश आई कि आप जमात के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन मैं किसी जमात में बाकायदा शमूली इख्तियार नहीं करता था और उसकी वजह ये थी कि एक जमात में अगर शिरकत करें तो दूसरी जमात के साथ वैसे ही तअस्सुब बन जाता है। जमातों के अंदर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ये एक कोताही है। ये समझ लें कि ऐसे लोग ऐसी बातों को उछालते हैं जिनके अंदर अक्ल शूर की इल्म की बड़ी कमी होती है। वो समझते हैं कि जो हमारी जमात में शामिल हो गया वो तो हक़ पर है, सही दीन की तबलीग कर रहा है, दीन को समझ रहा है, अपने काम को दीन का काम समझते हैं, दूसरे के काम को वैसे ही बेकार समझते हैं कि ये दीन का काम है ही नहीं। बड़ी अजीब बात यानी उनके ज़हन में आती है कि अपनी बात गलत हो उसको सही कहना, अपनी जमात की कोई पॉलिसी है, कोई बयानिया है, वो गलत भी है तो उसको कहना है कि ये ठीक है। अगर दूसरे की बात सही है, हक़ है, तो उसका इनकार कर देना कि ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत अजीब रवैया था, हमारे यहाँ आम तौर जमातों के दरमियान चलता रहा। तो मैं समझता था कि अगर एक जमात के साथ बाकायदा वाबस्ता हो जाता हूँ, इसका मतलब है कि दूसरी जमातों के साथ ऐलान जंग हो गया। हाँ, तो वो यानी वो ऐसे ही हमारे साथ कोई, और मैंने अमली तौर पर देखा है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई बात जो है वो किसी से करने के लिए किसी आदमी को भेजा, कोई काम कराना था, उन्होंने अक्सर जवाब दिया कि नहीं इनका काम नहीं करना क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है वो हमारी जमात से नहीं है। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया काम करने से। तो बहरहाल ये सोच रवैया जो है वो कोई दीनी नहीं है, ना कोई दीनी लिहाज से, शरी लिहाज से, ना इल्मी, ना कोई अक़ली लिहाज से मुनासिब लगता है। हमारे जो उलमा हैं, ख़ासकर जमातों के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो गैर मुसलमानों के साथ बैठ जाते हैं, दूसरे मसाले के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन अपने मसलक अहल हदीस जमातों तंजीमों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इतना यानी तअस्सुब मैं समझता हूँ कि ये उनकी जहालत है बिल्कुल, कि जो इस बात को समझते ही नहीं। क्योंकि आपका जो इख्तलाफ है, ख़ासकर हमारी जो तंजीमें हैं अहल हदीस, इनके दरमियान इख्तलाफ कौन सा होगा? किसी का कोई तंजीमी है, किसी का कोई सियासी है, किसी का कोई नज़रिया जुज़वी मेरा ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है, टोटल जो है वो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। तो जिनसे टोटल इख्तलाफ है उनके साथ बैठ जाते हैं, लेकिन जिनके साथ कोई जुज़वी या थोड़ा सा इख्तलाफ है उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। फिर इतनी जो है एक दूसरे का नफ़रत है, इतनी अदावत है, इतना बुग़्ज़ है कि अगर किसी का प्रोग्राम दूसरी तंजीम का हो रहा है, बजाय इसके वो उनके साथ कोई तावन करें, बल्कि रुकावट खड़ी की जाती है कि प्रोग्राम को किसी तरीके से ख़राब किया जाए। इसकी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी कई मिसालें मेरे ज़हन में हैं, इस वक्त नहीं कि उनका बयान किया जाए। तो इस तरह जो है वो कोई, ये मैं समझता हूँ कि उनके दिल में इस्लाम के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, कुरान और सुन्नत की सरबलंदी के लिए कोई इखलास नहीं। काम जो है वो हमेशा इखलास से होता है।
असल में सारी ये दौड़ जो है वो ओहदों की होती है। जिसको ओहदा मिल जाता है वो आ जाता है, ओहदा नहीं मिलता, कोई उसका दुनिया का मफाद उससे हासिल नहीं होता, वो दूसरी जमात में चला जाता है। उनका आना जाना लगा रहता है। हालांकि ये काम जो है दीन का है, तो दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ही होना चाहिए, तो फिर ही इससे कुछ मिलेगा। वरना जो है ये दीन का काम तो नहीं कहलाएगा, ये एक तिजारत होगी। एक आदमी दीन के नाम पर तिजारत कर रहा है, ओहदे ले रहा है, माल का फ़ायदा जो है वो हासिल कर रहा है। तो बहरहाल इसलिए आज जो है वो हम यहाँ जो बैठे हैं, मुझे कारी फ़िक्र मान साहब ने, इन्होंने मुझसे मशवरा किया, बाद में फिर ये मेरे पीछे लग गए, तो मैंने इनको एक राय दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इनका मुझ पर एतमाद है। इल्मी लिहाज से बात करता हूँ, एतमाद करते हैं। कोई इंतज़ामी लिहाज से या कोई और मशावरत होती है तो ये काफ़ी उसको अहमियत देते हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि इस तरह 2 तंजीमें हैं, तो दोनों जो है मुझे बुला रही हैं, तो मैं किसकी तरफ जाऊँ? तो मैंने उनको एक मशवरा दे दिया। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो है वो ये इन्होंने मुझे कायल करना शुरू कर दिया। तो मैंने बहरहाल ये इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि मैंने बाकी तंजीमों में देखा है, जैसे पहले मैंने जिक्र कर दिया, तअस्सुब बहुत ज़्यादा, हकीकत बहुत ज़्यादा तअस्सुब। मैंने लड़ाई झगड़े देखे और ना यानी इतना दिल के अंदर बुग़्ज़, मैं समझता हूँ कि ये कोई दीन का काम है। अगर एक अपनी जमात के लोगों के लिए दिल के अंदर इतना बुग़्ज़ हसद हो, तो फिर ये दीन का काम तो नहीं कहलाएगा। ये तो अपने ज़ाती मफाद हो सकते हैं, तो एक यानी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है इंसान की, वो पूरी करने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने माशाल्लाह अल्लामा साहब से ताल्लुक़, जैसे उन्होंने बताया है, पुराना है, बल्कि वो ताल्लुक़ भी है जो शायद ये नहीं जानते। वो ये है कि हम जब इधर रहमानी में पढ़ते थे, ये सन 80 से कुछ 84 की बात है, तो हम हमेशा जो है जुम्मा चीनी वाली पढ़ते थे जाके, उधर जाके पढ़ते थे। तो फिर अल्लामा साहब जुम्मा से जब फ़ारग होते तो उनके पीछे पीछे हम बाकायदा जो है बाहर आते, क्योंकि अंदर गलियाँ तंग थी, गाड़ी तो जाती नहीं थी, गाड़ी बाहर होती थी। तो उस वक्त माशा अल्लामा साहब और उनके भाई जो है बाकायदा अक्सर अल्लामा साहब के साथ होते थे। छोटे छोटे होते थे, तो हमारे तलबा साथी जो रहमानिया के हैं, वो फिर अल्लामा साहब से भी सलाम लेते, साथ इनके साथ भी मोहब्बत का इज़हार करते। तो उस वक्त इनकी उम्र बड़ा छोटी थी, तो बड़ी खुशी होती है उस वक्त देख कर ये सारा मंज़र। तो बहरहाल मैंने ख़ासकर जो देखा है ना प्रोग्रामों के अंदर, एक खिताब में मतलब ये फरमा रहे थे कि मुझे मरकज़ी जमीयत बुलाए तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, अगर जमात अहल-हदीस बुलाए तो वहाँ भी जाऊँगा, अगर बरादर असगर शामिल बुलाए तो वहाँ भी जाऊँगा। ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि एक ख़ासकर अहल-हदीस आलम को ऐसा ही होना चाहिए, उसके अंदर कोई रवादारी और लचक होनी चाहिए ना। इतना सख्त तो हो जाए कि वो किसी के पास जाने के लिए तैयार ना हो, या इतनी नफ़रत हो कि किसी को बुलाने के लिए तैयार ना हो। तो मैंने समझा कि रवैया बहुत अच्छा ऐसे होना चाहिए। हमारी आपस में जब हम गैर मुसलमानों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा करते हैं, फिर दूसरी तंजीमों के साथ करते हैं, तो अपने मसलकी तंजीमों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा क्यों नहीं कर सकते? उनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं उनको प्रोग्राम में बुला सकते और उनके प्रोग्राम में जा सकते? हमें ऐसा करना चाहिए। तो बहरहाल ये खैर इनका मजाज जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह खिताबात के अंदर भी म्याना रवि इतदाल पाया गया, यानी ना तो जो है वो बहुत ज़्यादा कोई सख्ती है, ना बहुत ज़्यादा नरमी है। हम जो है असल में इसी बात के कायल हैं। रवादारी तो हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन मदाहनत नहीं। माशाअल्लाह मदाहनत के कायल भी नहीं है ये। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मसला ऐसा होता है ना कि जहाँ कोई मदाहनत कर रहा होता है, तो वहाँ ये बाकायदा धड़ल्ले से खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल ये भी एक खूबी है। जैसे मैंने पहले भी इशारा किया, कारी शफीकुर रहमान ज़ाहिद जो हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोहब्बत करने वाले हैं, इन्होंने मुझे भी काफ़ी जो है वो इसरार से बात कही। अल्लामा साहब का मैसेज भी आया था वैसे रात, इन्होंने जो है वो फरमाया कि आप हमारी सरपरस्ती करें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में ये बात जो है आई है कि जैसे इन्होंने ख़ुद भी कह दिया कि हम अहल हदीस है, हम हमारी तकलीद नहीं करते। हाँ, हम जो है वो किसी के साथ तावन करेंगे, मुशावरत करेंगे, सरपरस्ती करेंगे, इल्मी रहनुमाई करेंगे, तो हम किताब व सुन्नत की रोशनी में करेंगे। ये सीधी सी बात है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं। ये नहीं कि हम बाकी जमातों की तरह जैसे वो कहते रहें वैसे जो है बस ऊपर ठप्पा लगाते रहें, अंगूठा लगाते रहें, कहें भी ठीक है जी ठीक है, सब कुछ ठीक है, दूसरे का सब कुछ गलत है। इस तरह नहीं है। इंशाअल्लाह जो काम ये करेंगे वो यानी शरई तौर पर, इल्मी तौर पर हमें अच्छा नज़र आएगा। हम अपनी बसीरत की बुनियाद पर उसको अच्छा समझेंगे, उसमें इंशाअल्लाह हर किस्म का तावन करेंगे। लेकिन अगर किसी वक्त कोई ऐसा काम जो हम समझते हैं कि हमारे इल्म के अंदर अच्छा नहीं, तो वहाँ हम उसकी तईद नहीं करेंगे, क्योंकि अहल हदीस का असल में यही मनहज है, यही फ़िक्र है। तो बहरहाल
मुझे ये खुशी हो रही है कि आज हमारे इतने साथी जो हैं वो इसी बुनियाद पर ये खड़े हैं। असल बात ये है कि ये काम जो है वो ओहदों के लालच में नहीं होता, ना माल के लालच में होता है। इस तरह मेरे दिल में हकीकत में कोई लालच नहीं है, ना ओहदे का लालच है, बल्कि मैं ओहदों से दूर भागता हूँ। इसी तरह ना कोई माल का लालच है, किसी भी जमात से नहीं है, इनसे भी नहीं कि मेरी ख्वाहिश हो। मुझे ये ओहदे के लिए कह रहे थे, मैं कह रहा था कि आप मुझे शामिल कर लें, मशावरत में कर लें, आप फतवा कमेटी में रख लें और किसी जगह पर रख लें, लेकिन मुझे किसी किस्म के ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं, ओहदे के बगैर ही मैं रहूँगा। उन्होंने आपको अपनी सरपरस्ती के लिए मंतखब किया, काम इन्होंने करना है पंजाब में, आपने इनकी सरपरस्ती करनी है। तो सरपरस्ती में यही चीज़ें आएंगी, उसमें यही मशावरत है, कोई इल्मी है या इंतज़ामी है या कोई, इंशाअल्लाह इस तरह जो है हम इनके साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी मदद फरमाए और ख़ास कर दिल के अंदर जो है सब के इखलास और इल्लाहियत तक़वा पैदा फरमाए। इसी बुनियाद पर हम एक दूसरे के मावन रहें और हमारी ज़िंदगी पूरी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए, उसकी नशर व इशाअत के लिए, अंबिया के मिशन को दूसरों को पहुँचाने के लिए गुज़रे। इसी पर हमारा और जीना मरना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सर एक जुमले का इजाफा कराया तो यहाँ पे ये जो दुनियावी तकसीम कार होती है ये दुनिया की नज़रों में है, अल्लाह की नज़र में नहीं है। कई मरतबा ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर अमीर जमात जो होता है वो अल्लाह की नज़र में नाकाम होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि एक आम कारकुन अल्लाह की नज़र में कामयाब हो जाता है। तो असल बात यह है कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना है। अगर हम यहाँ पे कोई दुनियावी तकसीम कार के लिहाज से ऊपर चले भी गए, अल्लाह के नज़र तब तक ऊपर नहीं जा सकते जब तक हम अपनी तन्हाइयों को, अपनी हलवतों, अपनी जलवतों अल्लाह के ताबे नहीं करेंगे। तो इसलिए दुनियावी तकसीम कार को कामयाबी की एहसास नहीं समझना चाहिए, ये सिर्फ दुनियावी तकसीम कार है, बाकी असल कामयाबी उसी को हासिल होगी जो अल्लाह वाला होगा। तो ये बात जो है ना हमें हमेशा अपने मद्देनजर रखनी चाहिए। या रब्बल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला'i व दरकिश शक़ा'i व सूइल क़ज़ा'। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना फ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा रब्बना वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि व निय्यह व जन्निबना मुनकरातिल अमालि वल अख़लाक़ि वल अहवा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।